गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएमजी जेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग प्रश्नावली 5.6 पढ़ रहे हैं और 5.6 में आप लोग 1 से लेकर के 7 तक सवाल पढ़ चुके हैं और आज आपका सवाल नंबर 8 से स्टार्ट है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और देखिए, सवाल दिया है x बराबर ये और ये y बराबर दिया है a साइन t। तो सवाल ज्ञात करना है हम लोगों को dy बाई डी एक्स, ठीक, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला वाला लेकर हल करेंगे। तो x है तो x बराबर a इन ब्रैकेट कास टी प्लस लाग tan t बाई 2, ठीक। अब देखिए अवकलन करना है, तो ये t है तो t के सापेक्ष होगा, तो x है तो dx बटा में dt लिखा जाएगा, बराबर a है तो a फिर d बटा में dt इन ब्रैकेट कास t प्लस लाग tan t बाई 2 हो गया। अब देखिए a है तो a तो ज्यों का त्यों, कास t का अवकलन होता है माइनस साइन t प्लस लाग के आगे जो भी रहता है उसका फार्मूला होता है 1 में यानी tan t बाई 2 होता है, लिखा जाएगा tan t बाई 2। फिर tan t बाई 2 का अवकलन करेंगे तो tan t बाई 2 यानी सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू, अब t बाई 2 यानी t का अवकलन करेंगे तो 1 और बटा में 2 है तो बटा में 2। आगे देखिए a माइनस साइन टी प्लस 1 में tan t, तो इसको लिख सकते हैं 1 में tan t है तो tan t का मतलब कास t बाई 2 और बटे में साइन t बाई 2, तो ये ऊपर जाएगा इंटू साइन t बाई 2। वो उल्टा हो गया थोड़ा सा। देखिए tan t बाई 2 बटे में है तो ये हो जाएगा, देखिए फिर से ये नहीं, यहाँ से देख लीजिए, यानी a है तो a और माइनस है तो माइनस साइन टी प्लस 1 में tan t बाई 2, यानी ये फार्मूला होता है साइन t बाई 2 आप बटा में कास t बाई 2, तो बटा में है तो ये ऊपर हो जाएगा कास t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर t बाई 2 यानी 1 में कास स्क्वायर t बाई 2, आए बटे में 1/2 है तो इसको 2 यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो ये कास टी बाई 2 आई स्क्वायर खत्म, यानी ये आपका हुआ ये ज्यों का त्यों ए, अब माइनस है तो माइनस साइन टी प्लस ये ऊपर 1 और बटा में 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, यानी जो बच गया उसको लिख दिए, तो बराबर a माइनस साइन टी ए प्लस 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, यानी ये फार्मूला हुआ 1 में साइन टी का। अब यहाँ पर देखिए इसके बटा में नहीं तो गुणा हो जाएगा, यानी ए गुणा हो जाएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर टी आई प्लस 1 बराबर, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर टी, यानी ए कास स्क्वायर टी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब y बराबर लिखा था ए साइन टी, अब इसका अवकलन करेंगे तो y है तो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर ए है तो ए डी बटा में डी टी, आई साइन टी है तो साइन टी बराबर ए साइन टी का अवकलन कास टी। तब देखिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला हम लोगों का होगा डी वाई बाई डी टी बटे में डी एक्स बटा में डी टी, तो डी वाई बाई डी टी देखिए हल किया है तो ये आया है, यानी ए कास स्क्वायर टी बटा में डी एक्स बटा डी टी, देखिए डी सॉरी देखिए डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई
डी टी का वैल्यू देखिए ए कास टी है, तो लिखेंगे ए कास टी। अब बटा में देखिए, अब डी एक्स बटा में डी टी, तो डी एक्स बटा टी ए कास स्क्वायर टी, यानी ए कास स्क्वायर टी। तो ए से एक कट गया, कास है स्क्वायर है तो कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी एक बटा में कास टी। अब ये ऊपर लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कास है तो सेक, यानी सेक टी। ये हो गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। तो देखिए 9 नंबर, एक्स बराबर ए सेक थीटा है और वाई बराबर बी टेन थीटा है। तो इसको पहले हल कर दें, तो एक्स है तो डी एक्स, अब बटा में थीटा है इस साइड, तो लिखा जाएगा डी थीटा बराबर ए है तो ए और डी बटा में डी थीटा, सेक थीटा है तो सेक थीटा, ए है तो ए और सेक थीटा। सेक थीटा का अवकलन यानी इसका फार्मूला होता है, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब देखिए ये वाला वाई बी टेन थीटा है, तो इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी है तो बी डी बटा में डी थीटा, ये टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर बी है तो बी, और टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, फार्मूला लिख दिए। अब देखिए हम लोगों को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका जो फार्मूला बनेगा पहले ये वाला, यानी डी वाई बाई डी थीटा अब बटा में अब ये वाला पहले का वाला, यानी डी एक्स अब बटा में डी थीटा, डी थीटा। देखिए अब वैल्यू रख दें, तो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा यानी इसका वैल्यू ये बी सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा अब बटा में देखिए डी एक्स बटा में डी थीटा, तो डी एक्स बटा में डी थीटा यानी ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, तो देखिए ये सेक थीटा ए स्क्वायर है तो एक कट गया, अब बचा बी सेक थीटा अब बटा में ए टेन थीटा। ठीक, अब देखिए बी सेक थीटा का मतलब बी बटा में कास थीटा कर देंगे, अब बटे में ए टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा में कास थीटा। ठीक, तो देखिए बटे में कास थीटा बटे में कास थीटा कट गया, बचा हम लोगों का बी अब बटे में ए साइन थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बटा में ए साइन थीटा है तो ऊपर लिखा जाएगा था कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। तो देखिए 10 नंबर, यक्स बराबर ए दिया हुआ है, एक कोष्टक में कास थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले इसको लेकर के हल कर दे रहे हैं, यानी यक्स बराबर ए कोष्टक में कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो अब यक्स तो डी एक्स इधर थीटा है तो लिखा जाएगा डी थीटा बराबर ए है तो ए, अब देखिए डी बटा में डी थीटा, ये जो कहते हो तो कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक, बराबर ए, अब देखिए कास थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा प्लस, ये देखिए दो पद हुआ यानी दो पदों का गुणनफल, तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो देखिए फार्मूला प्रथम पद यानी थीटा, द्वितीय पद का अवकलन यानी साइन थीटा का अवकलन कास थीटा प्लस द्वितीय पद यानी साइन थीटा, और प्रथम पद का अवकलन यानी थीटा का अवकलन एक। ठीक, तो ये अगर गुणा करेगा साइन थीटा में एक का तो साइन थीटा ही होगा, तो ये प्लस साइन थीटा ये माइनस साइन थीटा कट गया, यानी बचा हम लोगों का ये ए थीटा कास थीटा, ये बचा है थीटा कास थीटा, ये आ गया। अब देखिए इसी तरह से वाई वाला, तो वाई बराबर ये देखिए वाई बराबर लिखा है, यानी ए कोष्टक में साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा, तो ये लिखा जाएगा वाई है तो डी वाई बाई डी थीटा, अब बराबर ये है तो ए डी बटा में डी थीटा इन ब्रैकेट ये साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। ठीक, बराबर ये है तो ए, अब देखिए साइन थीटा का अवकलन होगा कास थीटा
अब माइनस, अब यहाँ पर भी देखिए दो पद का गुणनफल हो गया, तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, तो फार्मूला लगा दे रहे हैं। प्रथम पद यानी थीटा, द्वितीय पद का अवकलन यानी cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा, तो ये प्लस है तो हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक ना। प्रथम पद थीटा और द्वितीय पद का अवकलन, तो cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए sin थीटा, अब फिर प्लस द्वितीय पद यानी cos थीटा, अब प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद यानी थीटा का अवकलन 1, ठीक। अब देखिए ये है, तो ये cos थीटा, अभी माइनस का गुणा कर देना है, तो ये माइनस है, ये माइनस, तो ये प्लस थीटा sin थीटा, ये प्लस है तो माइनस cos थीटा, तो देखिए माइनस में प्लस में कट गया, यानी मिला हम लोगों का a थीटा आइए sin थीटा, ठीक। अब देखिए हम लोगों को ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, तो इसका फार्मूला बनेगा यानी दूसरका वाला का अवकलन यानी dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, अब बटा में पहल का वाला का अवकलन, यानी यहाँ पर देखिए dx बटा में डी थीटा, यानी dx बटा में डी थीटा, ठीक। तो देखिए ये दूसरका का अवकलन का ये हल किया है, तो ये आया है यानी a थीटा sin थीटा, अब बटा में dx बटा डी थीटा, तो देखिए इसको हल किया तो आया है a थीटा cos थीटा, यानी a थीटा cos थीटा, ठीक। तो देखिए a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, यानी मिला हम लोगों का sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी sin थीटा बटा cos थीटा यानी हुआ tan थीटा, ठीक। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। तो देखिए 11 नंबर सवाल, x बराबर अंडर रूट में a पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट में a पावर कास इनवर्स टी, तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा में x, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए ये पहला वाला लेकर के हल कर रहे हैं, तो x है तो dx बटा में इधर t है तो t के सापेक्ष यानी dt बराबर d बटा में dt अंडर रूट में a पावर साइन इनवर्स t, ठीक। तो याद रखिए अगर अंडर रूट में जितना भी है तो उसका अगर अवकलन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट में, यानी जो अंडर रूट में रहता है वो लिखा जाता है, यानी a साइन इनवर्स t, ठीक। फिर ये तो अंडर रूट का कर दिए, अब ये अंडर रूट को छोड़ देंगे, अब इसका करेंगे तो यानी a पावर x, ठीक ना। यानी याद रख लो a पावर x का अवकलन होता है यानी d बटा में डी एक्स, a पावर x लाग a बेस e, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, a पावर x न होकर के साइन इनवर्स t है, ठीक ना। तो वही चीज़ लिखा जाएगा, a है तो a यही है, और साइन इनवर्स t है यानी घात है तो वहाँ पर x है, तो जहाँ पर x आएगा वहाँ पर साइन इनवर्स t लिखेंगे। तो देखिए तो a पावर x यानी a पावर साइन इनवर्स t, ठीक, साइन इनवर्स t, और फिर लाग a यानी लाग a है तो a और बेसी है तो बेसी, ठीक। ये तो a पावर साइन इनवर्स t का हो गया। फिर अब इसका भी अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स t का अवकलन ये फार्मूला होता है, तो 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। ये dx बटा में dt का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से देखिए y वाला को लिखेंगे, तो y वाला का हल कर रहे हैं, देखिए तो देखिए y है तो लिखा जाएगा dy बाई dt, ठीक। अब देखिए d बटा में dt अंडर रूट में a पावर कास इनवर्स t, ठीक। तो देखिए अंडर रूट ये करड़ी है और एक करड़ी के अंदर है, ठीक ना। तो जैसे ही अवकलन करते हैं तो 1 बटा में 2 करड़ी में, जो करड़ी में रहता है उसको लिख दिया जाता है, तो यानी a पावर कास इनवर्स t है तो कास इनवर्स t। फिर देखिए a पावर ये सपोज डेट x मान रहे हैं तो a पावर x हो जाता है, तो a पावर x का अवकलन का फार्मूला बताए हैं कि a पावर x यानी a पावर x का मतलब कास इनवर्स t यानी कास इनवर्स t, और फिर लाग a बेस e, ठीक। फिर ये कास इनवर्स t का अवकलन करेंगे, तो कास इनवर्स t का अवकलन का फार्मूला होता है -1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला लिख दिए। अब देखिए
अब हमको डी वाई डी एक्स याद करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो पहले इसका अवकलन यानी डी वाई बाई डी टी बटे में डी एक्स बटा में डी टी। तो देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स का ये अवकलन का है, तो इसको लिख दे रहे हैं, यानी 1/2, यानी ये गुणा करेगा तो ये माइनस है तो ये आगे माइनस कर दे रहे हैं, फिर ए पावर कास इनवर्स टी लाग ए बेस ई, ठीक ना, ये पूरा लिख दिया। ये बटा वाला देखिए, तो बटे में ये 2 है तो 2, फिर अंडर रूट में ए पावर कास इनवर्स टी फिर अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ये लिख दिए। अब देखिए अब बटे में, ठीक ना, यहाँ पर बराबर, अब डी एक्स बटा डी टी है, तो डी एक्स बटा डी टी का अवकलन किए हैं, तो हम लोगों का आया था यानी ए पावर साइन इनवर्स टी लाग ए बेस ई अब बटे में 2 अंडर रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ये आया था अवकलन। तो देखिए ये कट रहा है, बट आगे सामने देखिए 2 है, बटे में 2 है, बटे में 2 कट गया। अब लागे बेसी ऊपर नीचे दोनों है, कट गया। फिर देखिए आई ये दोनों में है, यानी बटे में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, बटे में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो दोनों में है तो ये भी कट गया। अब देखिए अब थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, चलिए, ये माइनस है तो माइनस ए पावर कास इनवर्स टी, ठीक ना, ये ऊपर बचा, आइए कट गया है, आइए बटे में अंडर रूट में ए पावर कास इनवर्स टी फिर ये अब बटे में ये बराबर किस यहाँ पर रहेगा। अब देखिए ये बचा है हम लोगों का ए पावर साइन इनवर्स टी, यानी ए पावर साइन इनवर्स टी बटा में अंडर रूट में ए पर साइन इनवर्स टी घात, ठीक, ये हुआ। तो अब देखिए ये कट रहा है, ठीक ना, तो ये देखिए ये कास इनवर्स ए पावर कास इनवर्स टी है, ये अंडर रूट में ए पावर कास इनवर्स टी है, तो ये ऊपर अंडर रूट में नहीं है, नीचे अंडर रूट है, तो ये कट जाएगा, तो मतलब अंडर रूट में बच जाएगा, यानी अंडर रूट में बच गया ए पावर कास इनवर्स टी। इसी तरह से नीचे ये अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में है, तो ये कटेगा, लेकिन ऊपर अंडर रूट में अभी बच जाएगा, यानी ए पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में ये बच गया, ठीक। तो जो बच गया उसको लिख दे रहे हैं माइनस अंडर रूट में ए पावर कास इनवर्स टी बटे में अंडर रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी, ठीक। अब ध्यान से अगर देखा जाए, ये माइनस है तो माइनस, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है, यानी इसी का हम लोग अवकलन किए थे, तो वो वैल्यू आया है। देखिए दिखा भी दे रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर देखिए y बराबर अंडर रूट में ए पावर कास इनवर्स टी, यानी ये किसका वैल्यू है, y का, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक। इसी तरह से बटे में ये वाला वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को भी हम दिखा दे रहे हैं, तो देखिए ये है, तो इसका मतलब यक्स, यानी अंडर रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी, ये यक्स के बराबर है, यानी यक्स लिख देंगे, यानी यक्स। तो हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा में यक्स, यही हेंस प्रूफ करना था, तो ये हेंस प्रूफ हुआ। तो आज के लिए इतना ही था, तो ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, और इस वीडियो का लिंक भी शेयर करिए अपने दोस्तों के पास।